एक दिन राहुल और समीर कॉलेज के बाहर बैठकर बातें कर रहे थे। राहुल, जो कि एक नंबर का फेंकू लड़का था, समीर से कहता है, समीर, तुझे पता है मैं आजकल फेसबुक पर लड़कियों से दोस्ती कर रहा हूँ। बहुत ही मजा आ रहा है। बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियां अब मेरी दोस्त हैं। यार, मुझे तो इन बातों में कोई रुचि है नहीं। मैं तो अपनी पढ़ाई को लेकर ही परेशान हूँ। कोर्स कितना मुश्किल हो गया है। ना जाने तू कहाँ से समय निकाल लेता है इन फालतू की बकवास बातों के लिए। समीर की बात सुनकर राहुल फिर से हंसने लगता है और बोलता है, फालतू की बात। तू बहुत ही बोर टाइप का है समीर। तभी तो मेरे इतने दोस्त हैं और तेरा कोई भी नहीं। चल खैर, कोई बात नहीं। चल घर चलते हैं। मैं तो हूँ ही तेरे लिए। फिर राहुल और समीर अपने अपने घर चले जाते हैं। रात में राहुल अपना लैपटॉप खोलता है और फेसबुक ओपन करता है। चलूं देखूं आज कौन कौन मेरा दोस्त बनना चाहता है। वैसे भी मैं इतना स्मार्ट हूँ, मेरा दोस्त तो कोई भी बनना ही चाहेगा। राहुल जैसे ही फेसबुक खोलता है, उस पर कई सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आई होती हैं। राहुल एक एक करके उन्हें चेक करने लगता है। तभी उसकी नजर एक लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट पर पड़ती है। राहुल लड़की की फोटो देखकर हैरान रह जाता है। अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है। बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा लग रही है। इतनी सुंदर लड़की तो पूरे कॉलेज में नहीं होगी। इसे तो अपना दोस्त बनाना ही पड़ेगा। राहुल लड़की की फ्रेंड रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेता है। तभी लड़की का एक मैसेज आता है। लड़की राहुल को मिलने के लिए बुलाती है। राहुल बहुत खुश हो जाता है और अगले दिन ये बात समीर को बताता है। अरे समीर मेरे दोस्त, मेरी तो किस्मत ही खुल गई। इतनी सुंदर लड़की ने मुझे मिलने के लिए बुलाया है। वाह, मजा ही आ जाएगा। समीर लड़की की फोटो देखता है और बोलता है, अरे भाई, ज्यादा खुश मत हो। मुझे तो ये लड़की कुछ गड़बड़ लग रही है। मेरे ख्याल से तू इससे दूर ही रह। समीर की बात सुनकर राहुल को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है, अरे यार, तू तो बहुत ही बड़ी पनौती है। गांव बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। अबे, तेरे भाई को अच्छी लड़की मिल रही है तो तुझे जलन हो रही है। मैं तो चला और मैं इससे जरूर मिलूंगा। ऐसा कहकर राहुल वहां से चल पड़ता है और लड़की की बताई जगह पर पहुंचता है। लड़की ने उसे एक कब्रिस्तान के पास बुलाया था। यार, ये तो बहुत डरावनी जगह है। लड़की ने मुझे इस जगह पर क्यों बुलाया है? राहुल काफी देर तक उसका इंतजार करता है, लेकिन वहां कोई भी नहीं आता। लगता है समीर सही कह रहा था। ये कोई है जो मेरे साथ मजाक कर रहा है। तभी राहुल का फोन बजता है और उस तरफ से एक लड़की की मीठी सी आवाज आती है, जिसे सुनकर राहुल गुस्से में बोलता है, कहाँ हो तुम रूपाली? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रहा हूँ। पता है, तुम्हारे चक्कर में मैं अपने सबसे प्यारे दोस्त से लड़कर आया हूँ। बड़े ही बेसब्रे हो रहे हो राहुल। अरे आज मैं कहीं फंस गई थी। तुम चले जाओ, हम कल इसी जगह पर मिलेंगे। फिर रूपाली के कहने पर राहुल वहां से चला जाता है। जैसे ही राहुल वहां से जाता है, रूपाली वहां आ जाती है। मजा आएगा, ये लड़का फंस रहा है मेरे जाल में, मजा आएगा। रूपाली हंसते हंसते एक चुड़ैल में बदल जाती है। अगली सुबह राहुल समीर से मिलता है और उसे पूरी बात बताता है, जिसे सुनकर राहुल समीर से कहता है, राहुल, तुम अगर बुरा ना मानो तो मेरी बात मानो। मुझे इस लड़की पर शक हो रहा है। ये लड़की जरूर कुछ गड़बड़ है। मेरी बात मानो तो तुम आज वहां मत जाओ, कहीं तुम किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाओ। अरे समीर, तुम फिजूल में ही शक कर रहे हो। अरे, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस जगह के आसपास कोई आता जाता नहीं है। इसलिए ही रूपाली ने मुझे वहां बुलाया है। फिर राहुल वहां से घर चला जाता है और रूपाली से मिलने के लिए तैयार होने लगता है। तभी राहुल के पिताजी बलवंत सिंह वहां आते हैं और बोलते हैं, अरे राहुल, तुम कहाँ जा रहे हो इतना तैयार होकर? पिताजी, वो हम दोस्तों ने मिलकर घूमने का प्लान बनाया है और शहर के बाहर वाले कब्रिस्तान के पास मिलेंगे। अच्छा, तो चलो, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ। मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ और अगर तुम समय से वापस आ गए तो मैं तुम्हें फिर वापसी में ले लूंगा। फिर राहुल अनमने ढंग से गाड़ी में बैठ जाता है और बलवंत सिंह गाड़ी चलाने लगते हैं।
कब्रिस्तान के पास पहुंचकर बलवंत सिंह राहुल को बोलता है, राहुल बेटे, तुम अपना ख्याल रखना। ये जगह शापित है, यहाँ ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। आप चिंता मत करो पिताजी, अभी मेरे दोस्त आते ही होंगे, आप चले जाओ। फिर बलवंत सिंह वहां से चला जाता है और राहुल रूपाली का इंतजार करने लगता है। तभी वहां रूपाली आ जाती है। रूपाली को देखकर राहुल हैरान रह जाता है। रूपाली बहुत ही सुंदर होती है। अरे बाप रे, रूपाली, ये तुम हो? कितनी सुंदर हो यार तुम तो फेसबुक से भी ज्यादा सुंदर हो। राहुल की बात सुनकर रूपाली हंसने लगती है और बोलती है, तुम तो शायर हो गए, मुझे पता है कितनी सुंदर हूं मैं। फिर रूपाली और राहुल वहां खड़े होकर थोड़ी देर बात करते हैं और फिर राहुल वहां से चला जाता है। रूपाली राहुल के जाते ही चुड़ैल बन जाती है और बोलती है, ये लड़का मेरे लिए खूब सारे शिकार लाएगा, मजा आएगा। अभी से मारकर कोई फायदा नहीं है। चुड़ैल रूप बदलकर रोड के किनारे खड़ी हो जाती है। तभी वहां बलवंत सिंह आता है और इतनी सुंदर लड़की को देखकर उसका मनचलापन जाग जाता है। अरे वाह, कितनी सुंदर लड़की है, इसे तो लिफ्ट जरूर देनी चाहिए। चलो, इसके पास गाड़ी रोकता हूँ। बलवंत सिंह लड़की के पास गाड़ी रोक देता है। लड़की मुस्कुराते हुए गाड़ी के पास आती है और बोलती है, अरे आप तो बहुत ही हैंडसम एंड स्मार्ट लग रहे हो, क्या आप मुझे लिफ्ट दोगे? मेरी जुड़वा बहन अगले चौक पर मेरा इंतजार कर रही है। बलवंत सिंह मुस्कुराते हुए कार का दरवाजा खोल देता है, लेकिन तभी उसकी नजर लड़की के पैरों पर पड़ती है। लड़की के पैर उल्टे होते हैं। बलवंत घबरा जाता है और दरवाजा बंद करके गाड़ी भगा देता है। ओए बलवंता, गाड़ी भगा ले, ये तो चुड़ैल है, नहीं तो आज तू तो गया। बलवंत सिंह गाड़ी के शीशे में से देखता है। लड़की वापस चुड़ैल बन जाती है। बच गया, लेकिन कब तक बचेंगे ये इंसान? मैं अब इन सबको मार कर खाऊंगी। बलवंत घर पहुंचकर अपनी पत्नी और राहुल को चुड़ैल के बारे में बताता है, जिसे सुनकर उसकी पत्नी सीमा बोलती है, चलो जी, अच्छा हुआ आप बचकर आ गए, नहीं तो कल मटके में मिलते और गंगा में तुम्हारी अस्थियां बहानी पड़ती। लेकिन वहां बैठे राहुल को उन दोनों की बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो तो रूपाली के बारे में सोचने लगता है। मेरी रूपाली भी तो वही मुझसे मिलने के लिए आई थी, कहीं उस चुड़ैल ने उसके साथ कुछ गलत ना किया हो। मुझे जाकर देखना चाहिए। राहुल घर से तैयार होकर निकलने लगता है। तभी सीमा वहां आ जाती है और गुस्से में बोलती है, कहाँ जा रहा है? तेरे और तेरे आवारा मनचले बाप से परेशान हो गई हूँ, सुबह शाम बस आवारागर्दी। कहाँ जा रहे हैं इतनी रात को? माँ कितनी बार कहा है पीछे से मत टोका करो। अरे किसी दोस्त की तबीयत खराब है, मैं उसे देखने जा रहा हूँ। राहुल की बात सुनकर सीमा कहती है, ठीक है, जल्दी जा और जल्दी से आ। और हाँ, तेरे दोस्त समीर को भी साथ में ले ले, इतनी रात को अकेले जाने का माहौल नहीं है, उसे भी साथ ले ले। फिर राहुल समीर के साथ कब्रिस्तान की ओर जाता है। समीर और राहुल कब्रिस्तान के पास पहुंच जाते हैं। वहां राहुल को रूपाली दिखती है। राहुल समीर से बोलता है, देखा समीर, वो रही रूपाली। चलो, भगवान का शुक्र है वो ठीक है। राहुल की बात सुनकर समीर गुस्से से लाल हो जाता है और बोलता है, अरे अकल के अंधे, वो रूपाली कोई और नहीं चुड़ैल है, उसके पैर देख। जैसे ही समीर ये बात बोलता है, रूपाली चुड़ैल बन जाती है और बोलती है, सही पहचाना मुझे तूने समीर, लेकिन तू और तेरा भोला भाला दोस्त अब यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। तुम्हारी मौत पक्की है और मैं तुम्हारा मांस खाऊंगी। लेकिन तभी समीर अपने पास से भगवान भोले बाबा की रुद्राक्ष की माला निकालता है और चुड़ैल के ऊपर डाल देता है और बोलता है, चुड़ैल, मुझे पहले से ही शक था, इसीलिए मैं पूरी तैयारी से आया था। अब तेरी मौत पक्की है। थोड़ी ही देर में चुड़ैल पूरी तरह जलकर भस्म हो जाती है और राहुल समीर से कहता है, तू मेरा सच्चा दोस्त है, अगर तू नहीं होता तो मैं आज जिंदा नहीं होता। फिर राहुल और समीर हंसते हुए अपने घर को चले जाते हैं और अब राहुल भी समीर की तरह सुधर जाता है।